रोज़ाना देखने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। अरे चील दीदी, ये क्या है? तुम्हारी दीदी अब मॉडर्न हो गई है। अब तुम्हारी दीदी मांस कच्चा नहीं खाती, बल्कि उसे आग पर भून कर खाती है। आज तो कोई शिकार हाथ नहीं लगा, नहीं तो मैं तुम्हें भी टेस्ट कराती। तुम तो अपने पंख चाटते रह जाते। चील दीदी, अंडे तो मैं भी पी लेता हूँ पक्षी के चुरा कर, लेकिन कभी मांस मेरे मुंह नहीं लगा। लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी भुना हुआ मांस खाऊं। मैं तो जैसे ही आसमान में ऊंची उड़ान लेती हूँ, सब पक्षी अपने अपने बच्चों को छुपा लेते हैं। लेकिन राजू कौआ, तुम पर तो कोई शक भी नहीं करेगा। जाओ और चुरा लाओ किसी का बच्चा। बात तो तुम्हारी ठीक है दीदी, लेकिन आसमान में ऊंची उड़ान लो तुम और फिर वापस अपने घोंसले में आ जाओ। इस तरह सभी पक्षी यही सोचेंगे कि तुमने ही चुराया है उनका बच्चा, और फिर वो दोनों ऐसे ही करते हैं। चील आसमान में एक ऊंची उड़ान लेती है, जैसे देखकर सभी पक्षी डर जाते हैं और अपने अपने बच्चों को छुपा लेते हैं, और फिर वो चील वापस चली जाती है। अब वो चील वापस चली गई। अब मैं अपना भोजन ढूंढ लाता हूँ। और ऐसा कहते हुए कबूतर भोजन की खोज में चला जाता है। लेकिन राजू कौआ छुपके से सब देख रहा था। कबूतर जैसे ही वहाँ से जाता है तो राजू कौआ जल्दी से उसके छोटे से बच्चे को अपने सख्त पंजों में उठाकर वहाँ से भाग जाता है। दीदी, कैसा रहा मेरा आइडिया? तुम तो बड़े शैतान हो। लाओ अब मैं बनाती हूँ इसका रोस्ट। फिर वो चील कौआ उसे छोटे से बच्चों को भूनकर खा लेते हैं। वाह वाह चील दीदी, मुझे तो मज़े ही आ गए। मैं तो सड़ा सूखा दाना खाता रहा। असली ज़िंदगी का मज़ा तो ऐसे स्वादिष्ट खाने में ही है। आज का डिनर तो हो गया। अब तुम रोज़ ऐसे ही बच्चा चुराया करना और मैं पकाया करूँगी और फिर मिलकर खाया करेंगे। वह चील भी बूढ़ी थी। वो खुद तो शिकार पर जाने से डरती थी। वो खुद ऐसे ही लालची पक्षी की तलाश में थी जो शिकार में उसकी मदद करे। और फिर रात हो जाती है। राजू वापस जंगल में चला जाता है और चील वहीं अपने घोंसले में सो जाती है। जालिम चील मेरे बच्चे को उठा ले गई। किसी ने मेरी मदद ना की, कबूतर भैया। लेकिन वो चील तो थोड़ी देर आसमान में उड़कर वापस चली गई थी। मैं भी यही समझ के भोजन की खोज में चला गया था, लेकिन पीछे से उस जालिम चील ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। लेकिन आज हम अच्छे से देखकर भोजन की खोज में जाएंगे। जब वो चील आसमान में हो तब हम अपने अपने घोंसले में रहेंगे। वो ऐसी बातें कर ही रही थी कि चील आ जाती है। वो देखो कबूतर, आज फिर उड़ती फिर रही है। चील पहले तो कभी कभार ही आया करती थी, लेकिन आजकल तो वो रोज ही आया करती है। और फिर वो चील चक्कर लगाने के बाद वापस चली जाती है। अब जल्दी जल्दी अपना भोजन ढूंढ लो सब, चलो। अब वो चील चली गई है और फिर वो ऐसे भोजन की खोज में चले जाते हैं। लेकिन राजू तो दूसरे रास्ते से उसी शाम वापस आ जाता है और छोटी बुलबुल का बच्चा उठा के भाग जाता है। दीदी दीदी, सरप्राइज! आज बुलबुल का बच्चा लगा है हाथ में। ऐसे तो हम दोनों मिलकर सारे जंगल के पक्षियों को भी खा जाए तो किसी को तो कुछ पता नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब जब तक मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की रहेगी, हम जब तक रोज़ भुना हुआ मांस खाया करेंगे। और फिर वो चील छोटी बुलबुल को तेज आंच पर भूनती है। आज से हम लोग इकट्ठे भोजन की खोज के लिए नहीं जाएंगे। हम में से एक पक्षी अपने घोंसले में नज़र रखेगा। मैं तो पहले भी ऐसा कहती थी, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। आज मेरा बच्चा तो खा गई वो चील। मैं अब तुम्हारे घोंसले के पास ही बैठा करूँगी और तुम भोजन की खोज को चले जाया करना। अगर वो चील मुझे दिख गई तो मैं मर जाऊँगी या फिर उसे मार दूँगी।
अब जीकर क्या करना है। बुलबुल, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, क्योंकि उस जालिम चील ने मेरा बच्चा भी उठा के खा लिया है। और फिर ऐसे वो बुलबुल घोंसले के पास ही रहती है और बाकी पक्षी भोजन की खोज में चले जाते हैं। राजू कौआ, क्या हुआ, आज लाए नहीं कोई शिकार? क्या हुआ? मैं तो सुबह से ही इंतजार कर रहा हूँ और अब थक हार के तुम्हें बताने आया हूँ कि वो बुलबुल कबूतर घोंसले के पास ही बैठे हैं। वो निगरानी कर रहे हैं घोंसले की, शायद अब कोई शिकार हाथ ना लगे। अब तो मुझे फिर से वो सूखे दाने ही खाने पड़ेंगे। कितना स्वादिष्ट था वो भुना हुआ मांस। राजू, मेरे पास आओ, मेरे पास इसका एक उपाय है। क्या दीदी, अगर कोई उपाय है तो जल्दी से बताओ। मेरे मुंह से तो उस भुने हुए मांस का स्वाद ही नहीं जा रहा। पास आओ, मैं तुम्हारे कान में बताती हूँ। और फिर जैसे ही राजू कौवा चील के थोड़ी पास जाता है, वो चील उसे अच्छे से दबोच लेती। हाँ दीदी, ये क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं जानती हूँ राजू कौवा, लेकिन अब तुम मेरे भी तो कोई काम नहीं आ सकते। कल का तो कुछ पता नहीं, लेकिन आज तो भुना हुआ कौवा खा लूँ। मांस भी काफ़ी है तुम पर तो। और फिर ऐसे वो चील राजू कौवा को भूनकर खा लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।